एचईसी बचाना है, बचाना है, बचाना है, एचईसी बचाना है, बचाना है, बचाना है। हमारी मांगे जायज है, जय 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 जय, जायज मांगे देना होगा, देना होगा, देना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और एक बार फिर से एचईसी का जो मामला है वो फिर से गरमाया और जिसके बाद कई दिनों तक कूल डाउन रहा, जिसके बाद जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं, वो सभी लोगों ने काम करना बंद कर दिया था। जिसका सहयोग कुछ लोग जो राजनीतिक दल से है, कहा जाए कांग्रेस की तरफ से भी सहयोग किया जा रहा है। यहाँ पर खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इनको सहयोग किया जा रहा है, क्योंकि एक बार वार्ता हुई है, अभी भी फिर एक बार वार्ता होगी। तो हम लोग पहले इनसे जानते हैं कि पहले फेज़ में जो वार्ता हुई उसमें क्या कुछ बातें हुई हैं। जी सर, बताएं हमें कि क्या कुछ पहले फेज़ में वार्ता हुई है। देखिए, ये कोई फेज नहीं है। देखिए, एचईसी प्रबंधन हरदर्मिता तो अपना कर रखी हुई है अभी तक में, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा राज्य का मस्तक का तिलक है, एचईसी है। मैं एचईसी का हित में हमेशा सोचता हूँ। मजदूर यहाँ पे स्ट्राइक किए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। होना यूँ चाहिए था कि अधिकारियों को वार्ता के लिए आनी चाहिए थी। 37 दिन का आज टूल डाउन स्ट्राइक चल रहा है इन लोगों का। किसी ना किसी को तो पहल करना चाहिए। शगुफा फेंकने का काम कर रहे हैं तो शगुफा से नहीं चलेगा। आपको टेबल में बैठ करके वार्ता करनी होगी। टेबल में बैठ करके टेबल में बात करिए। जो आपके मन में है, जो बाहर आप बात कर रहे हैं, आप बात करिए। अभी 4 बजे का वक्त मिला है, 4 बजे का समय मिला है। 4 बजे सारे यूनियन के हमारे लीडर रहेंगे, हम लोग कुछ पॉलिटिकल साथी रहेंगे। इनके बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात होगी और प्रयास यह किया जा रहा है कि एचईसी फिर से जीवित रखने के लिए कामगार और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में मध्यस्थता कराया जाए, उनके बीच में जो झगड़ा है उसको समाप्त कराया जाए। तो एक बार कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जितने भी यूनियन के जो लोग हैं वो लोग फिर से एक बार 4 बजे वार्ता होगी और पॉलिटिकल कुछ लोग भी मौजूद रहेंगे। जो यूनियन के जो लीडर्स हैं हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे, आखिर उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर के। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ यूनियन के भी लोग हैं, हम लोग इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि अब तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी आप लोगों को सहयोग दिया जा रहा है और एक सफल वार्ता की भी तैयारी की गई है 4 बजे। ये अच्छी पहल है हमारे स्थानीय विधायक की ओर से और उसका हम लोग स्वागत भी करेंगे और सभी यूनियन इनके साथ मिल के हम लोग वार्ता में जाएंगे और जो भी होगी वहाँ पर अगर अच्छा से अगर मांगे हमारी पूर्ति हो जाती है तो हम लोग पुनः अपना कार्यस्थल में चले जाएंगे और यदि हठधर्मिता में अगर रहेंगे तो पुनः हमारा स्ट्राइक जारी रहेगा। इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे बैठक में क्या कुछ मामलों को आप लोग रखिएगा। देखिए, आज वो 47वां दिन मजदूरों का हड़ताल चल रहा है, ठीक है, और हम लोग हमेशा जो है ये लचीला रुख अपनाए हुए हैं कि वार्ता हो और मजदूरों के हक़ में कोई फ़ैसले लिए जाएं। लेकिन जिस तरह से प्रबंधन हठधर्मिता पर उतरी हुई है और यहाँ जिस तरह का हालात बन गया है कि अब वो पानी सर से ऊपर चलने लगा है, आज वार्ता होगी। वार्ता में हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि सकारात्मक वार्ता हो और जो मुख्य मुद्दा है मजदूरों का कि बकाया जो वेतन है उसका भुगतान का सवाल, लड़ाई तो इसी में है। तो आप वेतन भुगतान करने की दिशा में पहल करें। ये हड़ताल करना हमारा शौक़ नहीं है। अगर वो सकारात्मक पहल होती है, मजदूरों को न्यूनतम अगर 2 महीने तक का भी अगर ये वेतन भुगतान की गारंटी होती है तो हड़ताल जो है वो ख़त्म होगी। अन्यथा अगर टाल मटोल करके मजदूरों को गुमराह करने की कोशिश होगी तो हड़ताल तब जो है ना जारी ही रहेगी। अगर हम बात करें तो कुछ जो वर्कर्स हैं उनसे भी हमारी बातचीत थी तो उन्होंने कहा कि हमें 1 महीने का वेतन दिया जा रहा है, अब से कुछ ही देर में हमारे पास वेतन आ जाएगा। तो फिर किन चीज़ों, अब क्या चीज़ को लेकर के बात करें, क्योंकि वर्कर ही उनमें से निकल करके बोल रहे हैं कि हमें वेतन मिलने वाला है। यानी हालात तो जो पैदा कर दिया गया है कि अब कुछ भी मिले तब भी ये किया जा सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं ये मजदूरों के साथ जो है ना
उनके काम और उनका संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है उसके साथ हनन है। हम कह रहे हैं कि मजदूरों के पक्ष में जो बात करने वाले जो ये लोग हैं, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2 महीने की कम से कम तनख्वाह उनको मिले, और तब हमको लगता है कि जितने उनके सामने कर्ज हैं, जो बकाया है, जो दुकान का, मेडिकल का, ये सभी चीज़ों का चुकता होगा तो सम्मानजनक मजदूरों को जीने का भी एक अवसर मिलेगा। हमको लगता है कि वार्ता में एक सकारात्मक पहल है और रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा, ये उम्मीद करेंगे हम लोग। देखिए, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अभी जितने भी लोग जिन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा था, एचईसी का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा कि वेतन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक और मुद्दा है जिसके बारे में हम लोग खुद यहीं के वर्कर से जानेंगे कि यहाँ पर जो जितने भी जो मशीनें लगी हुई हैं वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मशीन काफ़ी पुराने हैं। तो क्योंकि मदर प्लांट कहा जाता है इंडिया के लिए, ये सिर्फ झारखंड के लिए ही नहीं, इंडिया के लिए भी ये मदर प्लांट है। तो क्या लग रहा है कि उसके लिए भी आप लोग कुछ चर्चा करिएगा? देखिए, मदर प्लांट है, इसके लिए सरकार जो है नकारात्मक रुख अख्तियार किए हुए है। रिवाइवल पैकेज का डिमांड सरकार से यहाँ के प्रबंधन कर रही है कि हमको 450 करोड़ रुपया मिल जाए, जिससे पुरानी मशीन जो है उसको अप टू डेट ग्रेडेशन किया जाए और नया तकनीकी का बहाल किया जाए। लेकिन भारत सरकार अभी तक इसको मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। पुराना मशीन जो है उसको अप टू डेट करने के लिए और रिवाइवल करने के लिए इसको पैसे की ज़रूरत है। पैसा मिलने से ये रिवाइवल होगा तो यहाँ की मशीनें सब ठीक ठाक हो जाएगी और यहाँ पे काम चलेगा। हम जानना, आप हमारे दर्शकों को ये चीज़ ज़रूर बताइए कि क्योंकि ये मदर प्लांट है, यहाँ से कई सारी चीज़ें देश के डिफेंस के लिए भी गई है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चंद्रयान के लिए भी यहाँ से बन करके गया था। तो क्या कुछ यहाँ से बन करके गया हमारे भारत के बेनिफिट के लिए? देखिए, यहाँ पे 10 QA 5 QA एक्सवेटर जो कोल इंडिया में है, सूज यहाँ से बन के जाता है। रेलवे का काम जो है, रेलवे का यहाँ पर पार्ट्स जो है रेलवे के लिए बन के जाता है। इसरो का भी पार्ट्स जो है वो बन के जाता है। बहुत आधुनिक इसका मदर प्लांट इसलिए नाम पड़ा है कि सारे जितना बोकारो स्टील सिटी देख रहे हैं, सेल देख रहे हैं, वो सब कंपनी को ये एचईसी जन्म दिया है और वहाँ पर भी माल को यहाँ से सप्लाई किया जाता है। इसलिए इसका मदर प्लांट है और इसकी दुर्दशा के लिए भारत सरकार दोषी है। देखिए, तो आज की वार्ता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इसको लेकर के केंद्र पर भी निशाने साधे गए हैं, क्योंकि केंद्र रिवाइवल पैकेज जो है वो यहाँ को इस एचईसी को नहीं दे पा रही है, जिसके कारण यहाँ के जो मजदूर हैं उनका कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो मदर प्लांट कहा जाता है एचईसी को, वो बंद होने की कगार पर आ गया है और यहाँ के वर्कर्स को वेतन भी नहीं मिल पा रहा था। तो ये पूरी लड़ाई वेतन और रिवाइवल पैकेज को लेकर के है केंद्र की सरकार को एचईसी को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो 3 चीज़ें जो यहाँ पर एक साथ बनता है वो हर जगह एक साथ नहीं बन पाता है। यहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ है जो एक साथ बन पाता है। यहाँ पर कई सारी ऐसी मशीनें हैं जो एक ही हब के अंदर मौजूद है, जो सभी इंडस्ट्रीज़ में नहीं है। कौन कौन सी वो मशीनें हैं? यहाँ बहुत बड़ी मशीन है मैडम, जो दूसरे जगह पे नहीं है। इसका नाम भारी उद्योग इसलिए पड़ा है कि ये जो भी काम करती है छोटी मोटी काम नहीं करती है। जैसे कि आपको बताया कि इसरो हुआ, भेल हुआ, बोकारो स्टील सिटी हुआ, एक्सवेटर हुआ, सावेल हुआ, रेलवे का काम हुआ, वो दूसरी कंपनी इस तरह की काम नहीं करती है। और डिफेंस का काम है, कुछ सुरक्षा से रिलेटेड ये काम करती है, जो गोपनीयता रहता है, जो भारत की रक्षा करने के लिए ये काम करते हैं। इस टाइप की मशीनें दूसरा कंपनी में नहीं है, ये एचईसी में ही है। तो एक साथ कई सारी चीज़ें एचईसी के अंदर बनती है, तो इसको बचाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? हम आखिरी सवाल ले लेते हैं। क्या लगता है आज की बैठक पूरी तरीके से सकारात्मक रूप में रहेगी? आप लोगों के फेवर में बातें होंगी? उम्मीद तो हम लोग कर रहे हैं कि सकारात्मक ही होगी, क्या कि विधायक जी भी आज बैठेंगे वार्ता में जी। और असल मेन जो हम लोग का डिमांड था वो तो खैर मिला नहीं। जो अपील मैनेजमेंट निकाली है उस अपील पे हम कुछ कहना चाहेंगे जी। जो अपील मैनेजमेंट निकाली हम लोग को कि 1 महीना का 10 तारीख तक का वेतन दे दिया जाएगा और आधा महीना का आपको मंथ के आखिरी में दिया जाएगा, तो हम लोग उस पर राज़ी हैं। ठीक है, प्लस बोला कि जो टूल डाउन हुआ उसका भी पैसा नहीं काटा जाएगा।
हम लोग बोले कि ठीक है इसी चीज़ को आप लिख करके दे दीजिए, ठीक है ना। वो लिख के देने को तैयार नहीं है। आखिर क्या बात है कि वो लिखने को तैयार नहीं है? अगर अपील आप निकाले हैं तो मज़दूर तो मान गया है, तो मज़दूर की तरफ से समझिए ये हड़ताल समाप्त है मैडम। लेकिन ये प्रबंधक इतना हट किए हुआ है कि लिखने को तैयार नहीं है। इससे मज़दूर का मन में शंका है कि हो सकता है धोखा हो, और इसीलिए मज़दूर जो है अभी तक टूल डाउन का स्ट्राइक में अभी तक मतलब कि कायम है, और कायम रहेगा तब तक जब तक ये लिख करके नहीं देंगे। तो पूरी लड़ाई लिख करके देने को लेकर के है, और आज की बैठक में कहीं ना कहीं ये किया जा सकता है, क्योंकि अब विधायक खिजरी विधायक इनके साथ बैठेंगे और राजेश कच्छप जी, और कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए सकारात्मक चीज़ें पर बात हो पाएगी। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।